आज बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन यानी जो है एक्स अक्स या वाई अक्स से जो है प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। तो हम प्रतिबिंब की बात करते हैं आज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको बच्चों। रिफ्लेक्शन का तो सही अर्थ होता है परावर्तन। तो परावर्तन के लिए ही चल रहा है, एक तरह से दर्पण के द्वारा जो अंदर इमेज बनती है वो प्रतिबिंब बोल दीजिए, चाहे रिफ्लेक्शन बोल दीजिए। उसी को ही आज हम लोग अच्छे से समझना चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है हमारा, इसमें एक्स एक्स डैश ले लेते हैं पहले। ये एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश। ध्यान रखना बच्चों, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, एक्स अक्ष है। दूसरा यहां पर है वाई, वाई डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसको लिख दीजिए यहां पे वाई अक्ष। अब यहां बिंदु भी लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पर आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 तक लेके चलूंगा बच्चों। और इधर लेंगे तो माइनस में आता है, ये ओरिजिन होता है, ओ से दिखाते हैं। यहाँ -1 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन चलेंगे। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये माइनस नहीं प्लस रहेंगे बच्चों यहाँ पे। ये प्लस के चल रहा है, ऊपर प्लस के चलता है। यहाँ पर 4 रहेगा, ये आपका 5 हो गया। नीचे की तरफ यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 एंड 5 चलेगा ये। चलिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जोश चलवा दो। अब यहाँ पे क्या है कि हमें रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए, यानी प्रतिबिंब का बनना इस एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे या मूल बिंदु से कैसे भी, उसको हम समझना चालू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले मैं लेना चाह रहा हूँ एक्स अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मान लिया हमने जो है पॉइंट ले लिया कोई 3 और 4 करके, ये पॉइंट लिया मैंने। इसके निशान ध्यान से देखिए, 3 और 4 है ये। तो 3 और 4 का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए एक्स अक्ष पे। तो यहाँ जो है बिंदु है ए, कितना है, 3 और 4 है। इसका हमें क्या करना है, प्रतिबिंब बताना है एक्स अक्ष द्वारा। तो यहाँ एक्स अक्ष द्वारा प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं बच्चों ये प्रतिबिंब। एक्स अक्ष में ध्यान से देखो, जब ये यहाँ पे मिरर लगा दिया जाएगा तो ये वाला प्रतिबिंब इधर दिखाई देगा। इसका मतलब एक्स अक्ष पे एक्स नहीं बदलेगा, केवल वाई बदलता है। तो वाई आपका 4 है तो वो -4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका 3 और 4 चल रहा, तो 3 पे ही नीचे ले आइए, -4 पे, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 3 और -4। इसको हम ए डैश बोलते हैं बच्चों। ये क्या हुआ हमारे पास, ए डैश। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। और ये जो प्रतिबिंब है इसको एम एक्स लिखते हैं, एक्स अक्ष द्वारा आ रहा है, किसका निकाला गया है, 3 4 का। क्या परिवर्तन होता है, एक्स को नहीं परिवर्तित करते हैं, केवल वाई बदलता है। तो ये हो जाएगा 3 - 4। ऐसा हम किसी का भी लेना चाहें एक्स अक्ष पे जब भी लेंगे, मान लिया इधर कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये आपका देखिए -5 है, -5 है, ये -5, और ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो -5 और 3 है ये। इसका मान लीजिए बिंदु बी है। अब बी बिंदु का एक्स अक्ष के प्रति हमें क्या निकालना, प्रतिबिंब। तो देखिए कैसे निकलेगा। बी बिंदु कितना हुआ हमारे पास, -5 और 3 है। इसका क्या निकलना है, एक्स अक्ष द्वारा प्रतिबिंब। एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब लिखिए,
इसको हम एम एक्स लिखते हैं बच्चों, किसका, -5 और 3 का। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स नहीं बदलेगा, वाई केवल बदलता है, वाई का चिन्ह, यानी कि वाई ये माइनस है तो ये -3 हो जाएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से समझना। अब मैं ले रहा हूं इसको वाई एक्स पर के कैसे निकालते हैं हम प्रतिबिंब। चलिए वाई एक्स पे देखना चालू करते हैं इसको। अब हम ले रहे हैं वाई एक्स। वाई एक्स कौन सा बच्चों, ये वाला है, इस वाले पे हमें प्रतिबिंब चाहिए। चलिए इस प्रतिबिंब लेते हैं। तो वाई एक्स पे प्रतिबिंब ले रहे हैं हम, ए का ए डबल डैश लेना चाह रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे, यानी प्रतिबिंब वाई एक्स से लेना है तो ए डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर एम वाई लिखते हैं बच्चों, इसको क्या लिखते हैं, इसको ये लिखेंगे हम एम वाई। वाई एक्स से जब भी प्रतिबिंब निकालेंगे तो एम वाई लिखते हैं। और क्या चेंज होगा बच्चों, आपकी वाई नहीं चेंज होगा, केवल एक्स चेंज होगा। ये कितना हो गया आपका, एक्स में -3 हो जाएगा और ये प्लस का 4 ही रहेगा। इसको मैं ए डबल डैश से दिखा रहा हूं। तो चलिए ए डबल डैश, ये तो ए डैश लिया मैंने, और इसका ए डैश, ये नहीं वाई एक्स ये है, तो इसमें क्या चेंज होगा, केवल आपका वाई नहीं चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। यानी कि -3 यहां दिखाई दे रहा है आपका, और 4 ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी ये पॉइंट यहां आ जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा। ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, ए डबल डैश आ गया। ऐसे ऐसे बी का निकालना हमें, बी डबल डैश निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, बी जो पॉइंट दिया हुआ था, कितना दिया था हमारे पास, बी है, ए का हो गया ए डबल डैश, बी यहां था, बी का बी डबल डैश बनाया गया था, तो यहां पर आया था बच्चों एक्स एक्स के द्वारा, ये -5 था और फिर 3 नीचे आ गया था, तो -3 बन गया था। ये वाला, ये क्या था, -5 और -3 आ गया था। ये आपका बी डबल डैश आ गया था। बी डैश आया बच्चों यहाँ पे, ये बी डैश है आपका, ये एक्स एक्स के द्वारा था हमारा। अब निकालते हैं हम बी का वाई एक्स के द्वारा। तो यहाँ पे बी का वाई एक्स के द्वारा बताया हमने, माइनस का बी कितना है देख लो आप, -5 है और 3 है। तो क्या होगा इसका, एम वाई लेंगे तो -5 और 3 करेंगे, तो अब वाई नहीं चेंज होगा, केवल एक्स चेंज होगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा। तो देखो 5 और 3 कहाँ आ रहा है, ये 5 है आपका, और यहाँ पर 3 जब जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा। तो ये कितना हो गया, ये बी डबल डैश हो गया। कितना आ गया आपका बच्चों, 5 और 3 हो गया। इस तरह से प्रतिबिंब हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परितः हम बना सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं बच्चों, एक और हमारे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा क्या पूछते हैं बच्चों, मूल बिंदु के परितः। मूल बिंदु ये है, इसके परितः लेंगे। तो चलो इसको दिखाते हैं बच्चों। तो पहले ए है, ए बिंदु कितना है हमारे पास, ये है 3 4, ये रहा 3 4। इसका हमें मूल बिंदु पर प्रतिबिंब बताना है। इसका मूल बिंदु ये हमारे पास 0 है, तो इसको हम एम ओ लिखते हैं बच्चों, एम ओ। यहां लिखेंगे 3 और 4। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स और वाई दोनों के चेंज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा।
ये प्रतिबिंब मूल बिंदु के परितः बना है और इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए ट्रिपल डैश बोल दे रहा हूं मैं। तो ए ट्रिपल डैश कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका -3 और -4। चलो यहां देखिए कहां बन रहा है, ये है आपका 3, मूल बिंदु ठीक इधर आएगा आपका, और कहां पर आएगा -3, तो ये चल रहा है आपका, ये रहा -3 और -4 यहां जाएगा, यानी ये वाला बिंदु -3 और -4 हो जाएगा। ये क्या है आपका बी ट्रिपल डैश, यानी ए ट्रिपल डैश आ गया, ये वाला बिंदु आ गया है हमारा। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग। अगला है हमारे पास मूल बिंदु का ही बी का निकालते हैं। बी बिंदु कितना था बच्चों हमारे पास, बी था -5 और 3, -5 और 3 है। इसका मूल बिंदु पे निकालना है, इसका प्रतिबिंब मूल बिंदु के परितः इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको। तो यहां लिखते हैं इसको MO, और जितना दिया है -5 और 3 ले लेते हैं। अब इसका क्या होगा, दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, माइनस है तो +5 हो जाएगा और 3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका प्रतिबिंब देखो कहां जा रहा है, इसका लेके जाएगा तो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3, 5 ये है और 3 यहां पर दिखाई दे रहा है माइनस का, तो ये आ गया 5 और -3 आ गया, और ये क्या आ गया आपका बच्चों, ये बी ट्रिपल डैश आ गया। ये तो ये जो निकल के आ गया बी ट्रिपल डैश कितना हो गया, 5 और -3 आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत खास बात है कि एक्स अक्ष पे एक्स नहीं बदलता है, केवल वाई का चिन्ह बदलता है, और वाई अक्ष के परितल लेते हैं तो एक्स का चिन्ह बदलता है, वाई का नहीं बनता। और मूल बिंदु में जब लेते हैं बच्चों तो दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ध्यान रखना है एम एक्स पे क्या होता है, एम एक्स अगर यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है तो चिन्ह किसका बदलेगा, एक्स का नहीं बदलेगा, वाई का बनेगा, यानी एक्स -वाई हो जाएगा। एम वाई लेंगे एक्स वाई का तो इसमें क्या हो जाएगा, अब वाई का नहीं बदलेगा, केवल एक्स का बदल जाएगा। और अगर मूल बिंदु लेंगे MO लेंगे एक्स वाई का तो बच्चों दोनों का चेंज हो जाता है, माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वाई हो जाएगा। ये आपको नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जा करके ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें दिया है A 3 5 है, तो पहले 3 5 लिख लीजिए, ये 3 है और 5 ऊपर की तरफ चले जाइए, ये यहां पर है, ये बिंदु A दिया हुआ है, कितना है 3 और 5 है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये B जो है -2 और -4 है, -2 यहां है और -4 ऊपर जाएगा, -4 नीचे की ओर जाएगा, ये आएगा -2 और 4 यहां पर है B बिंदु। B के निर्देशांक कितने हैं, -2 है और -4 है। अब क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब इसका A डैश बन रहा है, ये जो एक्स अक्ष है इसके द्वारा प्रतिबिंब A डैश बन रहा है। तो बच्चों पहले मैं लिख देता हूं, एम एक्स किसका निकालना है, 3 और 5 का, तो x नहीं बदलेगा, केवल y बदलेगा, तो 3 और -5 हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो आया आपका A डैश आ गया है। चलिए 3 और -5, तो 3 यहां है, देखो ये 3 ये रहा, और -5 नीचे को जाएगा, -4 -5 यहां दिखाई दे रहा आपको, कितना आ जाएगा, ये 3 और -5 आ गया। ये जो आ गया आपका A डैश आ गया है। चलिए इसके बाद A डैश आ चुका है। अब इसके बाद B की बात कर रहा है, y अक्ष पर फिर मूल बिंदु से B डैश आ रहा है, यानी B बिंदु जो है आपका -2 -4 है। तो पहले -2 और -4 ये है, इसका पहले x अक्ष के द्वारा हो रहा, y अक्ष के द्वारा हो रहा, पहले फिर मूल बिंदु से तो पहले इसका My निकाल लें, My किसका निकालना है, -2 और -4 का, तो बच्चों y नहीं बदलेगा, केवल x बदल जाएगा, यानी 2 हो जाएगा और -4 आ जाएगा। अब इसका ओरिजिन पे निकालना है, यानी M ओरिजिन निकालना है, कितना 2 -4 का, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये जो आपका आया बिंदु कौन सा आया, B डैश आ गया। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले इसका B डबल डैश यहां निकाल के दूंगा मैं, यानी ये जो बदला गया है यहाँ B डबल डैश लिख दीजिए इसको। चलिए देखते हैं इस पे क्या होगा।
2 और -4, तो देखो 2 ये है और माइनस का 4 यहां आ जाएगा। ये जो है बी डबल डैश आ गया, इसको बी डबल डैश बोल दे रहा हूं मैं। अब इसका मूल बिंदु से लेंगे तो बच्चों सीधा इधर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये -2 और 4, माइनस का 2 ये है और 4 ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये यहां आ जाएगा आपका, ये बी डैश हो गया। कितना आ गया 2 और -2 है और 4 है, ये बी डैश आ गया। अब हमें जो निकालना है वो क्षेत्रफल निकालना बच्चों इससे बनी आकृति को। तो पहले हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये लाइन ले ली है मैंने और पहले मैं इसको जोड़ूंगा। कौन कौन सा जोड़ना है बच्चों देख लो, ए को ए डैश से जोड़ना है, पहले ए को ए डैश से जोड़ दीजिए, यानी यहां से हमें लेना है और ए डैश पे ले जाना है, यानी ये ए डैश पे, ये यहां आ चुका है बच्चों। इसके बाद दोबारा जो लाइन लेनी है ए डैश से बी पे ले जानी है, ए डैश से बी यहां दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ले चलता हूं फिर से, ए डैश से हमारी बी पर आ गई है। अब बी से बी डैश पे ले जाना है, यानी ऊपर ले जाना है आपको। चलिए लेके चलता हूं मैं, ये यहां आ चुका है आपका बी डैश पे, और बी डैश से हमें फिर से बी पे यानी ए पे ले जाना पड़ेगा, तभी इसकी आकृति पूरी होगी। तो चलिए बच्चों ये यहां पर आकृति इसकी पूरी कर दी गई है, देखो ये वाली। चलिए ठीक है, ये आकृति बन गई। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या मिल रहा है हमारा, ये ट्रपीजियम मिल रहा है। ट्रपीजियम मतलब समलंब बन गई। ये आकृति कैसी बनी, समलंब। ये बनी है समलंब। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। क्षेत्रफल कैसे निकलता है ध्यान रखना, एक तो इनके बीच की दूरी ये आनी चाहिए, दोनों की लंबाई और बीच की दूरी। तो सबसे पहले इसकी लंबाई की बात करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक 5 ऊपर है और 5 नीचे है, तो ये 10 हो गया बच्चों, ये यहां तक 10 हो गया है। और यहां से देखो 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो ये आपका 8 हो चुका है ये वाला। तो ये वाला पोर्शन हमारा कितना है बच्चों, ये 8 हो गया है। यानी ए और बी निकल गए हैं। ए का मान कितना आ गया है, 10 हो गया, और बी का मान हमने 8 ले लिया। और इनके बीच की दूरी जरा ध्यान से देखो, 2 यहां पर है और 3 यहां है, तो कुल मिलाकर के यहां से जो दूरी आ रही है बच्चों ये 5 आ जाएगी। ये इनके बीच का अंतर हो गया, जिसको हम डी बताते हैं। तो सूत्र है क्षेत्रफल आपका समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, समांतर भुजाओं का योग होता है गुणा उनके बीच की दूरी होती है। तो 1/2 हो गया। ए कितना आया बच्चों, ए देख लो, आपको ये दिया हुआ इधर 10 है, और बी कितना दिया है 8 दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी आई, 5 आ गई है। अब देख लीजिए कितना हो गया, 1/2 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, और गुणा 5 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 में 18 और 9 पंजे 45, 45 वर्ग इकाई आ जाएगी। ऐसे करके इसका प्रश्न पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये प्रश्न है आपका, बिंदु P है 5 3 का मूल बिंदु से प्रतिबिंब है P डैश, P से x अक्ष पर लंब PM है और P डैश से लंब जो है P डैश N है। तो हमें PM P डैश N का क्षेत्रफल याद करना है। चलिए बच्चों देखो कैसे प्रश्न होगा ये। सबसे पहले P निकालते हैं, है कहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखो बिंदु ये चल रहे थे हमारे पे, ये 1 2 3 4 और यहाँ 5 है, और ऊपर 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 5 3, यहाँ देखो 1 2 3 है, यहाँ पे ये 4 है, 5 है, 5 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये बिंदु हमारे पास P आ गया, P है 5 3। अब इसका मूल बिंदु से रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब मूल बिंदु से प्रतिबिंब चाहिए इसका, उसको बोलते हैं MO। MO कैसे निकलता है, किसका निकालना है, 5 और 3 का निकालना है।
तो ये बच्चों दोनों के चिन्ह यहाँ पे बदल जाते हैं जब मूल बिंदु से लेते हैं। तो -5 और -3 आ गया। तो चलिए देखिए P डैश आ गया ये, तो P डैश को निकालते हैं यहाँ पे। ये देखते हैं -5 और -3 कहाँ होगा, तो -5 तो ये आ गया और 3 नीचे की तरफ आ जाएगा, ये 3 आ गया आपका, ये हो गया। ये है P डैश, कितना है, -5 है और -3 हो गया। चलिए दो चीजें आ गई। अब इसके बाद जो है लंब कहा गया है, लंब जरा खींच के देखते हैं बच्चों कैसे लंब खींचा जा रहा है। चलिए लंब खींचना है, P से लेकर X अक्ष पे लंब डालना है। ये आपका लंब आ रहा है यहाँ पे, ये आपका लंब आ रहा है। ये आपका PM है, यहाँ पे बिंदु ये आपका M है, ये बिंदु M हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, यहां से भी लंब इसके ऊपर है। चलिए यहां से लंब ले रहा हूं मैं, ये आपका लंब दिखाई दे रहा है यहाँ P बिंदु से, ये आपका P डैश N है दिया हुआ। अब हमें जो क्षेत्रफल बताना है इसी का तो पहले फिगर बना करके पूरी कर लेते हैं हम। तो फिगर पूरी करने के लिए लाइन लेनी है यहाँ से M तक, P डैश से लेकर के M तक हमने मिला दिया, और इधर भी आपको मिलाना है, ये यहाँ आपका मिला दिया गया। तो ये जो है आपका एक क्या बन रहा है, ये समांतर चतुर्भुज। चलिए देखते हैं क्या बन गया, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इसके निर्देशांक अगर लेना चाहें तो लेकर यहाँ दिखा सकते हैं। M के कितने हो जाएंगे, ये 5 और 0 हो जाएगा। यहाँ पर N के कितने हो जाएंगे, -5 और 0 हो जाएगा, ये -5 और 0 हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका हमें क्षेत्रफल। ये हुआ क्या बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी PM P डैश N क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। कभी कभी फिगर भी पूछी जाती है। चतुर्भुज है ये। अब इसमें इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपका PM P डैश N का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है बच्चों, देखो -5 से 5 तक की, तो ये जो है -5 और 5 10 हो जाएगा पूरा। ये जो लंबाई कितनी आई बच्चों, ये 10 आ जाएगी। ये आपकी जो लंबाई यहां से यहां दिखाई दे रही है पूरी, ये 10 हो गई। और ये जो दिखाई दे रही है, ये जो लंबाई है आपकी कितनी है बच्चों, ये 3 है। तो बस, तो फिर अब सूत्र हमारा लग गया, एक त्रिभुज बन रहा, समकोण त्रिभुज यहां बन रहा, और एक ही समकोण त्रिभुज बिल्कुल वैसा ही ऊपर बन रहा है। तो 1/2 होता है, तो 1/2 हट जाएगा, तो यहां सूत्र लग जाएगा, 2 लग दिया हमने, 1/2, और आधार कितना हो गया, आधार 10 हो गया है, और ऊंचाई देखो बच्चों कितनी हो गई, 3 हो गई है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 तियां कितना हो जाएगा, 30 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, यहीं तक इसका आंसर है। कभी कभी इसका परिमाप भी पूछ लेते हैं बच्चों, तो परिमाप भी देख लीजिए। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योगफल। तो यहां से देखिए ये 3 आ गया, ये भुजा भी 3 हो जाएगी। अब ये अब निकालना रह गया हमारे पास, तो ये 10 हो गया और ये 3 है, तो 10 का वर्ग तो 100 हो गया, और 3 का वर्ग 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वर्गमूल 109 हो जाएगा। ये 109 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यही 2 बार और जुड़ा जाएगा। प्लस का वर्गमूल कितना हो गया, 109, और प्लस का वर्गमूल 109 और ले लेंगे, तो 3 और 3 6 प्लस 2 √109, इतने इकाई आ जाएगा। तो ऐसा भी कुछ पूछ लेते हैं। तो ये विकर्ण वैसे जब पूछेंगे तब इसका लंबाई आसानी से निकल जाती है, अधिकतर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पूछते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला प्रश्न है बच्चों,
इसमें दिया है बिंदु P 3 4, तो यहाँ पर 2 है, ये 3 4 5 और ये 6 है। तो सबसे पहले P का प्रतिबिंब लेते हैं 3 4, तो 3 यहाँ पर है और 4 ये ऊपर आ जाएगा आपका। ये x अक्ष है बच्चों, यहाँ 1 और 2 है। ऐसे ही यहाँ पर -1 है, माइनस का 2 है, नीचे चल ही रहा सही, -1 -2 -3 -4 है, यहाँ -5 -6 ऐसे चलेगा ये। तो सारी तरफ के बिंदु हमने ले लिए। यहाँ P बिंदु आया हमारा, कितना है बच्चों ये P बिंदु, ये है 3 और 4, तो 3 और 4 हमने ले लिया है। अब क्या कहा है, x अक्ष से बना प्रतिबिंब P डैश है, तो mx निकालेंगे P का, P कितना है 3 4, क्या होता है x नहीं चेंज होता है, केवल y चेंज होता है, तो 3 - 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 - 4 कहाँ आ रहा है, इसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ आएगा 3 - 4, यानी इस जगह पे आएगा 3 और -4 हो जाएगा। ये जो है आपका प्रतिबिंब P डैश आ गया बच्चों, इसको P डैश लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये, P से P डैश को मिला देते हैं जरा। P से P डैश को मिला देते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है O डैश जो है PP डैश से बना प्रतिबिंब है। तो PP डैश बच्चों ये बना हुआ है, इसका प्रतिबिंब O का बताना है, ये O है आपका, O का प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए O तो हमारे पास 0 0 है, ये मूल बिंदु 0 0 है ये, और जितनी ये दूरी है 3 उतनी ही इधर जाएगा, तो यहाँ 6 पे पहुंच जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये यहाँ से 6 और 0, तो 6 और 0 आ जाएगा। ये बिंदु क्या आया, O डैश आ गया, इस बिंदु को हम O डैश लिख देंगे। अब क्या हुआ, इसको हमें मिलाना पड़ेगा, इसको मिला देते हैं सबको। चलिए मिला दीजिए बच्चों, इसको यहाँ से यहाँ पर मिलाना है आपको, फिर इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ मिलाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ मिलाने के लिए कहा गया है, और फाइनली इसको यहाँ मिलाना है आपको। अब इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है। ये आपका समलंब दिखाई दे रहा है बच्चों, और ये आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो ये जो दूरी है 3 है, ये वाली दूरी 3 है, यहां से यहां तक की दूरी 3 है, और यहां से यहां तक की दूरी 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो ये 5 निकल जाएगा, ये भी 5 हो गया, और ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, और ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो परिमाप पहले निकाल लेते हैं बच्चों। ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा कौन सा हमारा, P कौन सा है प्रतिबिंब, ये इसका ये रहा P डैश O डैश, क्या है ये, समचतुर्भुज। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, परिमाप। तो चित्र से इसकी एक भुजा में 5 दिखाई दे रही, तो 4 × 5 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 20। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, क्षेत्रफल में हमें दोनों विकर्ण पता है। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी 6 हो गई, ये 6 है, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो कुल मिला करके ये 8 हो जाएगी बच्चों। तो 6 × 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कितना, एक 8 है और एक 6 है, तो 6 × 8 कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो कितना बच गया, 3 × 8 यानी 24 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो बच्चों बस यहीं तक रहने दे रहा हूँ। आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके।
और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सहयोग बनाए रखेंगे और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को बना करके डालता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।